इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हैं ये अकाउंट्स के अंदर या बिज़नेस के अंदर इनसे क्या मुराद होती है। तो एन एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट दैट इज़ इंटेंडेड टू बी यूज्ड परमानेंटली बाय द बिजनेस। ठीक है, तो कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका मकसद ये है कि हम कोई एक्वायर कर रहे हैं एसेट, यानी कि बेसिकली हम परचेज़ कर रहे हैं कोई एसेट, और वो जो एसेट है वो हमने परमानेंटली बिज़नेस के अंदर इस्तेमाल करना है। ठीक है, यानी ये नहीं है कि वो हम एक अकाउंटिंग ईयर के लिए एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि हमने उसको मुस्तकिल तौर पे आने वाले अकाउंटिंग ईयर्स के अंदर भी इस्तेमाल करना है और करंट अकाउंटिंग ईयर के अंदर भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके बाद दीज एक्सपेंडिचर्स आर नॉन रिकरिंग बाय नेचर। ठीक है, यानी कि ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये कभी कभार किए जाते हैं, ये बार बार जो है बिज़नेस इसको रिपीट नहीं करता यूजुअली। ठीक है, और ट्रांजैक्शंस द इफेक्ट ऑफ विच इज़ नॉट एग्जॉस्टेड विद इन करंट अकाउंटिंग ईयर, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनका जो इफ़ेक्ट होता है वो करंट अकाउंटिंग ईयर के अलावा आने वाले अकाउंटिंग ईयर्स में भी होता है। इसके बाद जी इसकी एग्जांपल्स हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जांपल है कि हम परचेज़ कर रहे हैं बिल्डिंग, ठीक है, या मशीनरी या कोई ट्रेडमार्क या मोटर व्हीकल। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की एग्जांपल्स हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने बिल्डिंग या मशीनरी, कोई इसमें से कोई भी एसेट अगर परचेज़ किया है, मिसाल के तौर पे मशीनरी परचेज़ की है, तो जो वेजेस इसकी इंस्टॉलेशन के लिए हम पे करेंगे वो भी मशीनरी के कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हम जमा करेंगे। ठीक है, यानी वेजेस को हम वेजेस के अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो इसी तरह अगर कोई कस्टम ड्यूटी पे की है या कोई कैरेज जो है यानी ट्रांसपोर्टेशन पे किए है आपने, तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह या कस्टम ड्यूटी या कोई और ड्यूटी या किसी किस्म का ख़र्चा इस एसेट के ऊपर जो भी आपने एसेट परचेज़ किए हैं, जैसे बिल्डिंग है या मशीनरी है, तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा आपका कॉस्ट लगी है उसको आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जमा करना है। यानी टोटल जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसके अंदर उसको जमा करके फिर फाइनल कॉस्ट आपने निकालनी है। ठीक है, तो इनको अपने कस्टम को या कैरेज को अगेन कैरेज अकाउंट में फ़िट नहीं करना जाके, बल्कि इनको आपने जो भी एसेट था जिसके ऊपर ये स्पेंड हुई है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस वजह से उस एसेट की प्राइस के अंदर आपने इसको जमा कर देना। और इसके अलावा अगर आप एक्सटेंशन ऑफ एसेट्स कर रहे हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग एसेट आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके अंदर कोई कोई मिसाल के तौर पे कोई एरिया है, उस एरिया को बढ़ा रहे हैं या बिल्डिंग में कोई एडिशन कर रहे हैं, तो वो भी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही आएगा। ठीक है, जो भी उसमें आप एडिशन कर रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगी। ठीक है जी, तो बाकी इस पर कोई 22-25 के करीब एग्जांपल्स हैं जो एक्सपेंसेस हैं जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो लोग डिटेल में देखना चाह रहे हैं वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है जी।